जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में कुल रमणियाँ हैं कितनी है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 84। 84 विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उक्त कथन है, ये कथन बताना है किसका, ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। और आपका यहाँ पर सही आंसर है श्याम सुंदर दास, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, नावादास कृत भक्तमाल की रचना कब हुई। देखिए भक्तमाल किसकी रचना है, नावादास की है, ये याद रखना है आपके लिए। और इसकी जो रचना हुई ये कब हुई, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 43 का। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है 1585। 1585 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, तो देखिए यहाँ पर गोरखनाथ और कबीर दास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में हुई है। वह रचना आपके लिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सी वह रचना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर सी कबीर गोरख गोष्ठ आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा गया है। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आंखन देखी तू कहता की कागज लेखी, इसके रचनाकार कौन है। तो रचनाकार आपसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है 45 का राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 यानी कि कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 है आपका यहाँ पर क्या है, अब कैसे छूटे राम रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, पद के रचनाकार बताना है। इसके रचनाकार कौन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, रचनाकार बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि रैदास। रैदास आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नानक देव का जन्म कब हुआ था। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और बताना है आपके लिए नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि 1469 ईस्वी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अब अभी आपसे पूछा था कि कब हुआ था, अब पूछा है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, तलवंडी ग्राम में। तलवंडी ग्राम आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। नानक देव कृत रचनाएं हैं, तो नानक देव कृत रचनाएं कौन सी हैं, यहाँ पर 49 में आपके लिए बताना है। तो 49 का राइट आंसर जो आपका यहाँ पर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर है जंभनाथ से संबंधित संगत कथन है, तो यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, संगत कथन पूछा तो उपरोक्त सभी आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या है, गगन हमारा बाजा बाजे और मत रफल हाथी, संशय का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी के रचयिता हैं। इसके रचयिता कौन है, संत सिंगा या जंभनाथ या लालदास मलुकदास। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि जंभनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थित है। तो तालसर में, डीडवाना में या अलख दरीवा में या नगला में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर डीडवाना में, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संत जो सिंगा थे, सिंगा इनका जन्म कहाँ हुआ था।
संत सींगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है? विकल्प नंबर आपका सी यानी कि खजूर गांव में। खजूर गांव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 54 कि गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा, पद के रचनाकार बताना है। यह पद के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर, तो 54 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 हरिदासी निरंजनी। हरिदासी निरंजनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संत सींगाकृत रचनाएं हैं, तो कौन कौन सी यहाँ पर रचनाएं हैं ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। कौन सी रचनाएं हैं? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी में सींगा जी का आत्मज्ञान, सींगा जी का आत्मध्यान, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी की शरद, सींगा जी का सप्तवार और उपरोक्त सभी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अलव के धौली धूप ग्राम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था? तो किसका हुआ था? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि लालदास। लालदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, अहमदाबाद में या धौंसा में या श्री ध्यानपुर में? 57 का राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है अहमदाबाद यानी कि विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो गरीब दास तथा मिस्कीन दास नामक दो पुत्र थे, संत सींगा के, संत दादू दयाल के, संत बाबालाल के या संत सुंदरदास की? तो 58 का राइट आंसर है। ये जो दो पुत्र थे किसके पुत्र थे? तो आपके यहाँ पर सही आंसर है संत दादू दयाल की यानी कि विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंगबधू की रचयिता कौन है? दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल या सुंदरदास? 59 का सही आंसर बताना है, तो 59 का जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि दादू दयाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से किस संत ने निर्गुण भक्ति कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है? मलूकदास, सुंदरदास, बाबालाल या संत दादू दयाल? तो किसने दी है ये मान्यता? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि दादू दयाल। संत दादू दयाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दादू दयाल के गुरु थे? दादू दयाल के गुरु पूछा है आपसे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और 61 का जो राइट आंसर है, 61 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि गुरु वृद्ध भगवान, ये जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दादू पंथ से संबंधित स्थान है, स्थान बताना है वह कौन सा स्थान है दादू पंथ से संबंधित? तो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन मलूकदास कृत रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है मलूकदास कृत रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो 63 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन मलूकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना, महत्वपूर्ण रचना आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण रचना कौन सी है मलूकदास की? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 64 का विकल्प नंबर 1 यानी कि ज्ञानबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है भक्ति विवेक में सम्मिलित कथा है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? भक्ति विवेक में सम्मिलित कथा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर। काशी नृत्य की कथा, नृत्य तथा बड़ई की कथा, सिंह तथा श्रृंगाल की कथा, पंडित तथा नाग कन्या की कथा, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बाबालाल के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर बताना है, तो 66 का आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? देखिए देहा भीतर श्वासे भीतर जीव जीवे, भीतर वासना किस विधि पाइये पीव, पद के रचनाकार कौन है? ये जो पद दिया गया है इसकी रचनाकार आपके लिए बताना है, तो आपके यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है बाबा लाल यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुंदरदास के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताना है। सुंदर दास के जो गुरु थे वह कौन थे? सुंदर दास की पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 1 दादू।
दादू आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, सुंदरदास का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताना है आपके लिए। 69 का राइट आंसर क्या है, तो 69 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, सन 1596 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि निम्न में से कौन से संत श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। तो श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी जो थे सुंदरदास थे, मलुकदास थे, बाबा लाल या संत रज्जब। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सुंदरदास। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक द्वारा रचित रचना कौन सी है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताना है, तो सुखमनी, बावन, अखरी, बारहमासा, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर। उपरोक्त सभी ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नानक देव की रचनाओं को एकत्रित करने का श्रेय है। तो इनकी जो रचनाओं को एकत्रित करने का जो श्रेय दिया जाता है भाई है किसको है श्रेय, तो आपका राइट आंसर है गुरु अंगद। गुरु अंगद यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुरु अंगद आपका राइट आंसर होगा। मुसलमानों ने कबीर का गुरु किसे माना है। मुसलमानों ने कबीर का जो गुरु माना है भाई किसको माना है, ये आपके लिए 73 का राइट आंसर बताना है। तो 73 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि शेख तकी को। शेख तकी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो नर दुख में दुख ना माने पंक्ति की रचयिता कौन है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है आपकी। जो नर दुख में दुख ना माने पंक्ति की रचयिता कौन है, नानक देव, गुरु अंगद या गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि गुरु नानक देव। नानक देव आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदी खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदी। पद के जो रचनाकार हैं वह कौन है। इस पद के रचनाकार आपके लिए बताना है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, मलुकदास। मलुकदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रमुख संत कवि हैं। तो 76 का राइट आंसर बताना है। प्रमुख संत कवि हैं शुक्ल जी के अनुसार। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि रैदास भी, कबीर भी, धर्मदास जी, गुरु नानक, दादू, सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर, अनन्य, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिदास निरंजनी द्वारा रचित रचनाओं में से असंगत युग्म छांटिए। यहाँ पर आपका एक जो है असंगत युग्म है, वह है असंगत युग्म कौन सा है, वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 77 का राइट आंसर है हंस प्रबोध ग्रंथ, ध्यान मंजरी और ज्ञानबोध। ये जो है असंगत है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रज्जब के साथ अन्य संतों की रचनाएं किस रचना में संकलित हैं। रज्जब के साथ अन्य संतों की रचनाएं किस रचना में संकलित हैं। तो आपका 78 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर 1 यानी कि सब बंगी में। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेमपत्य तथा ज्ञान प्रकाश रचनाएं किसकी हैं, ये आपके लिए बताना है। प्राणनाथ, चरणदास, अक्षर, अनन्य या जगजीवन दास। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो आपका बी राइट आंसर है, जगजीवन दास। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए अक्षरधाम अनन्यकृत रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 अपने यहाँ पर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी रचनाएं बताना है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए अक्षर अनन्यकृत रचनाएं हैं राजयोग, सिद्धांत बोध, विज्ञान योग और ब्रह्म ज्ञान और ध्यान योग, विवेक, दीपिका और अनन्य प्रकाश। ये आपकी जो है उपरोक्त सभी यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हिंदी साहित्य के 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार के आपके बहुत सारे वीडियो आने वाले हिंदी साहित्य से संबंधित आपके निरंतर इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपके आते हैं दिन भर, तो वह भी आप देखें। और इसी तरह के और वीडियो अगर आपके लिए पसंद है आते हैं तो और आपके लिए हम इसी तरह की वीडियो लाएंगे, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।